अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया की सबसे ईमानदार कौमों में जापानी कौम जो है वो इस वक्त नंबर 1 शुमार की जाती है। बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जिनको अगर आप जानेंगे तो आप यकीनन इस बात की दाद देने पर मजबूर होंगे कि वाकई वो दुनिया की नंबर 1 ईमानदार कौम है। वो कौन से हक़ाइक़ हैं, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक के तलबा को फ़ेल करने का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि पहली जमात से तीसरी जमात तक के तलबा को वो इखलाकियात के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और ये इखलाकियात के सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को हैंडल करने में तरबियत फ़राहम करते हैं। स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने से पहले उस्ताद ख़ुद खाना खाते हैं ताकि खाने का मेयार चेक किया जा सके। उन्हें इस बात पर यकीन है कि बच्चों की सेहत की ज़िम्मेदारी उन पर आयद है, और अच्छा खाना उनकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे उनकी कौम का मुस्तकबिल हैं। बच्चे रोज़ाना स्कूल में ब्रश लेकर जाते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद बच्चे ब्रश करते हैं, जिससे सफाई की आदत, दांतों को साफ़ करने की आदत और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस की जाती है। स्कूल में बच्चे रोज़ाना उस्ताद के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए सफाई की मुहिम चलाते हैं, जिससे बच्चों को सफाई की आदत डाली जाती है और वो एक साफ़ सुथरे माहौल के आदी बनते हैं। जापान में सफाई करने वाले जो लोग हैं उन्हें हेल्थ इंजीनियर्स के नाम से पुकारा जाता है, और उस पोस्ट के लिए बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, तहरीरी इम्तिहान पास करना पड़ता है, और उसकी तनख्वाह 5,000 से 8,000 डॉलर्स के दरमियान में तय पाती है। जापान में बंद जगहों पर, गाड़ी के अंदर या किसी होटल के ऊपर बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत नहीं है लोगों को। वो मोबाइल को साइलेंट मोड में रखते हैं, और उस मोड को एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसे मैनर मोड या इखलाकी मोड का नाम भी दिया जा सकता है। जापान में गाड़ियाँ औसत 7 सेकंड तक लेट होती हैं सिर्फ। उन्हें अपने वक्त की कदर व कीमत का बहुत ज़्यादा एहसास है, इसलिए वो सेकंड्स का भी हिसाब रखते हैं। जापानी कौम सबसे ज़्यादा मेहनती कौम है, और इस कदर ईमानदार और मेहनती होने के बावजूद जापानी जो लोग हैं उनमें से कोई भी शख्स इस वक्त तक दुनिया के किसी भी अमीर तरीन शख्स में शामिल नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो बेहद मेहनती हैं। एक इतनी ज़्यादा ईमानदार और अमीर कौम होने की वजह से ना वो सिर्फ़ अपने घरों में कोई मुलाज़म नहीं रखते, बल्कि अपने बच्चों की और अपने घर की जो ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन खुद ही अदा करते हैं, उनकी खुद ही हिफाजत करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह तरक्की याफ्ता कौमों के शार को अपनाएं, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है उस जल्दी से जल्दी हो सके। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।